हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आजकल हम लोग एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जिसको कि आप सभी जानते हैं। कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जो है, जो दिखाई दे रहा है कि इतनी बड़ी समस्या है, एक्चुअल में ये उतनी सी बड़ी समस्या नहीं है। ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि ये इतनी बड़ी समस्या है? क्योंकि जो हमारी हैबिट्स हैं, जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारे तौर तरीके हैं, वो इस समस्या के अनुरूप नहीं है। इस समस्या को ख़त्म करने में सबसे बड़े प्रॉब्लम ये वायरस नहीं है, हमारी हैबिट्स, हमारी दिनचर्या, हमारा काम करने का तरीका, हमारे रहन-सहन। तो ये बीमारी, ये वायरस हमको अपनी तौर तरीकों में बदलाव लाने के लिए आया है। ऐसा नहीं है कि ये हमें मारने के लिए आया है। ये उतना शक्तिशाली वायरस नहीं है जितना कि हम समझ रहे हैं। बशर्ते ये हो गया है शक्तिशाली हमारी नाकामियों की वजह से, हमारे तौर तरीके की वजह से, हमारे रहन-सहन की वजह से। तो इससे लड़ने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। मुझे लगता है कि बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जो अगर हम अपने रोज़ के रूटीन के जो तौर तरीके हैं, अपने लाइफ़स्टाइल में या रहन-सहन के तरीके में, अपने सोशल बिहेवियर में अगर कुछ थोड़ा-सा बदलाव ले आएँ, तो शायद ये बहुत ही आसान होगा इस वायरस को डिफ़ीट करना, इस वायरस को हराना। तो मुझे लगता है कि उसके बारे में जो मेन जो बहुत आप लोगों ने सुना है, इसके बारे में कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, बार-बार ये कहा जाता है कि आपको हैंड वॉश फ्रीक्वेंटली करना चाहिए। देखिए, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि अ, इसमें 2 चीज़ें हैं, हैंड वॉश या आप जहाँ रहते हैं वहाँ की सफाई। अगर आपके आसपास की चीज़ें साफ़ हैं, तो आपको बार-बार हैंड वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो चीज़ हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसको कि आप टच करते हैं, छूते हैं, घर के अंदर, घर के बाहर। लेकिन हैंड वॉश क्या है, हैंड जो है आपका, वो क्या है कि वो आपके पास है, आपके कंट्रोल में है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसको बार-बार क्लीन कर सकते हैं। बार-बार क्लीन करने के पीछे मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आप उसको मुँह में, नाक में, आँख में अ, ना जाने अनजाने में छूते ज़रूर हैं, कहीं खुजली है, कुछ है, तो वायरस जो आपके हाथ पे आ गया है, वो आपके बॉडी के अंदर ना पहुंच जाए। इसलिए हम बार-बार हैंड वॉश करने के लिए कहते हैं, ताकि अगर आपने भी कोई चीज़ छुई, उस पे वायरस का सपोज़ इन्फेक्शन है, तो वो धुल जाएगा। अगर आपने छू लिया तो इन्फेक्शन नहीं होगा। तो 2 चीज़ें हैं, या तो आप अपने घर को, अपने वातावरण को, अपने आस-पास की चीज़ों को साफ़ कर लीजिए, या अपने हाथ को। तो सबसे आसान जो दिखता है, वो हमें अपना हाथ ही दिखता है, या हाथ को धोना आसान है, इसलिए हम बार-बार हैंड वॉश की बात करते हैं। दूसरा था चीज़ ये थी पब्लिक गैदरिंग, जो हम लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं। बहुत जो नज़दीकी तो ख़ैर वैसे भी ख़त्म हो रही थी, क्योंकि सिस्टम वैसा आज का बन रहा था। लेकिन उसको और बढ़ा दिया वायरस ने, कहा कि नहीं, अभी आप लोग तो वैसे भी दूर जा रहे थे एक दूसरे से, तो अब थोड़ा और दूर चले जाओ। तो उससे क्या होगा कि जो मेन स्नीज़िंग, छींकने वगैरह ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, उसको हम अवॉइड करना चाहते हैं। तो वो चीज़ें थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करना है। पर्सनल कॉन्टैक्ट को ख़त्म करना है। आप पहले हैंड शेक कर लेते थे, अब उस चीज़ को हटाना पड़ेगा, आपको दूसरा तरीका नमस्ते वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अब आपको हर हालत में मास्क कंटिन्यूअसली पहनना है अगले 1-2 सालों तक। मास्क से आप जो है पीछा अब नहीं छुड़ा सकते हम लोग। तो अगर इसको रोकना है, तो एक मास्क की जो कल्चर है, मास्क पहनने का जो एक रूटीन है, इसको हम लोगों को डेवलप करना पड़ेगा हैबिट में। और इसको, जो पहले टैबू था कि वही लोग पहनते थे जिनको कुछ प्रॉब्लम होती थी, बीमारी होती थी, तो अब ऐसा नहीं है। अब हर एक इंसान को पहनना पड़ेगा जो ये समझता है कि उसे कोरोना वायरस से बचना है, या फ्यूचर में किसी और भी इन्फेक्शन से, उसको रेस्पिरेटरी डिजीज़ से, इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी डिजीज़ से बचना है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना चाहिए। और दूसरी चीज़, जो हमारी हैबिट्स हैं, कहीं भी थूकना, कहीं भी छींकना, वो चीज़ों को जो है हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। और बिना किसी रेस्पिरेटरी हाइजीन के हम कहीं भी छींक देते हैं, कहीं भी थूक देते हैं, कहीं भी नोज़ अपना क्लीन कर लेते हैं, अपना जो है स्पिट कर देते हैं, विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी हेजिटेशन।
तो वो चीज़ कंप्लीटली पूरी तरीके से आपको बंद करना है, और ये बहुत मुश्किल है हिंदुस्तान जैसे देश में, क्योंकि यहाँ हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो हैं खाने चबाने थूकने की आदतें हैं, गुटखा पान और बहुत सारी चीज़ें जो हमारे कल्चर में है, हैबिट में है। तो ये सब चीज़ों को खाना है तो खाइए, लेकिन आपको अब थूकदान जो है वो साथ में, या आपको डस्टबिन के बारे में पूरी तरीके से कॉन्शियस रहना है कि हमें खा तो लिया, लेकिन अब थूकने का कोई जगह ऐसी देखनी है जो कि ढक्कनदार हो, बंद हो। खैर, इसकी शुरुआत तो स्वच्छ भारत मिशन से हो गई थी, लेकिन कोरोना वायरस इस मिशन को और प्रभावी और स्ट्रॉन्ग करेगा। जो लोग इस बात को समझ जाएंगे वो ज़िंदा रहेंगे, जो नहीं समझेंगे वो खुद भी जाएंगे और अपने परिवार को भी ले जाएंगे। तो देखिए, और दूसरी चीज़, इस बीमारी का सबसे बड़ा सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है कि इसमें गरीब दर्जे के लोअर लेवल के लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे फ्यूचर में चल के। अभी तक तो हायर क्लास के लोग इनिशियली अफेक्ट हुए थे, जो फॉरेन इंडिया में जो फॉरेन ट्रिप वगैरह पे गए थे अनजाने में, लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि वो लोग सबसे पहले अपनी हैबिट्स को चेंज करेंगे। लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, जो जिनको फाइनेंशियल पैसों की कमी होती है, तो वो थोड़ा सा उनको टाइम लगेगा, और इसके लिए उनको जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और अगर उनको पहले एक मिशन मोड में उनको थोड़ा हमने अवेयर कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया, तो शायद हम इस चीज़ से बच जाएं और हम अपने देशवासियों को, अपने लोगों को बचा पाएँ। तो दोस्तों, ये कोरोना प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, ये एक इंडिकेशन है हमको अपनी हैबिट्स में चेंज लाने के लिए। वो हमें करना पड़ेगा, नहीं तो फिर या तो कोरोना वायरस रहेगा या हम रहेंगे। तो बेटर वी चेंज आवर सेल्फ बिफोर इट इज़ टू लेट। सो आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझे होंगे और मेरे इंटेंशन को समझे होंगे। तो उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।